दोस्तों, मेरा एक छोटा सा गांव है और उस गांव में एक पुराना खंडर है जिसे लोग खंडर हवेली कहते हैं और वह लगभग 65 सालों से बंद है। वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताई थी। दोस्तों, मैं गांव से बाहर रहता था। जब मैं अपने गांव आया था तो मेरे दोस्तों ने सारी स्टोरी बताई। जब मुझे ये बात पता चली कि मेरे गांव में एक हवेली है तो मेरा मन उस हवेली को देखने के लिए करने लगा और मुझे ऐसी जगह पर जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली में पहुंच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब यह बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अलग बगल कोई रहता नहीं है क्या, बल्कि लोग इस रास्ते पर आते जाते भी नहीं हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि यह हवेली सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि डरावनी भी है और भूतिया श्रापित भी है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा और यह पूरा गांव मानता है कि ये एक भूतिया हवेली है। इसके बारे में एक पुरानी सच्ची घटना भी प्रसिद्ध है और तभी मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल आने लगा, क्योंकि दोस्तों मुझे हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और फिर मैंने उनसे पूछा इसके पीछे क्या कहानी है। तभी उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से लगभग 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था और उस समय डाकू हुआ करते थे और डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुस जाती उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं की नज़र जमींदार के धन पर पड़ी और जिसके बाद डाकुओं ने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। और फिर एक दिन वो दिन आ गया जो जमींदार ने कभी नहीं सोचा और डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती डाल दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही नौकरों को रखे हुए थे, क्योंकि जमींदार के जो सिपाही थे वो नौकर कम बल्कि हथियार के साथ ज़्यादा रहते थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और डाकुओं के पास अच्छे हथियार थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही मारे गए। और यह सब जमींदार देख रहा था और उसने सोचा इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उससे पहले वह अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहता था। और फिर उसने उस खजाने को हवेली में कहीं छुपा दिया। जमींदार ने अपनी पत्नी को एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथ हो जाती है। पर जमींदार तो मर गया, पर उसने अपना खजाना उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने उस खजाने को खोजने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो उस खजाने को नहीं ढूंढ पाए और हवेली की कुछ कीमती सामानों को लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई और कमरे के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूखी प्यासी वहीं तड़प तड़प के मर गई। और उसके मरने के बाद उसकी लाश से बदबू आने लगी, जिसे गांव के लोगों को पता चला और वो उस हवेली में गए और वो उस कमरे का दरवाजा तोड़कर उस लाश को बाहर निकाल लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जमींदार की जो पत्नी थी आज भी उस जमींदार का इंतजार कर रही है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद कराएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति उस हवेली में घुसपैठियों की तरह घुसता है बिना इजाज़त के, तो वो उसको सजा देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी जो मेरे साथ बीती थी। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।